ठीक है, तो हम लोगों ने ट्राई डील किया, ट्राई पे पढ़ा और कैच पढ़ा, कीवर्ड्स की बात कर रहे थे, फाइनली पढ़ा, ये लिखा भी है। फिर थ्रोज भी देखा हम लोगों ने, हालांकि इसका प्रोग्राम कोड पे डाल दिया है। जब हम लोग इनपुट आउटपुट पैकेज पढ़ेंगे तो हम लोग थ्रोज कीवर्ड पे काम कर सकते हैं, ठीक है। या जब हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे उस पे भी हम लोग थ्रोज कीवर्ड पे काम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एसक्यूएल एक्सेप्शन भी चेक्ड एक्सेप्शन होती है। फिर अभी हमारा टॉपिक है थ्रो कीवर्ड, ठीक है। हम लोगों ने ट्राई भी पढ़ लिया, कैच भी पढ़ लिया, और आप पूछ रहे थे कि क्या फाइनली सिर्फ अकेला यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोगों को या तो ट्राई, मतलब ट्राई के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो या तो ट्राई और फाइनली यूज कीजिए, या ट्राई कैच और फाइनली यूज कीजिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि कैच और फाइनली यूज कर दिया और ट्राई को छोड़ दिया, नहीं, ट्राई हमेशा रहेगा, क्योंकि ट्राई ही वो जगह है जहां हम लोग एक्सेप्शंस लिखते हैं, मतलब एक्सेप्शन वाले कोड लिखते हैं। तो अगर ट्राई नहीं रहेगा तो कहाँ से हम कोड लिखेंगे ना। तो ट्राई कैच और फाइनली होता है कॉम्बिनेशन, या ट्राई और फाइनली होता है, ठीक है। आप कितने भी कैच स्टेटमेंट यूज कर लीजिए, फाइनली एक ही होता है आपके पास, और उसी में आप मेन टास्क को परफॉर्म करते हैं। फिर थ्रोज कीवर्ड का काम होता है, ये चेक्ड एक्सेप्शन और मेथड के साथ काम करता है। दो मेन पॉइंट इसके यही है कि एक तो चेक्ड एक्सेप्शन के साथ काम करता है, और दूसरा मेथड्स, वो मेथड्स जो आप बना रहे हैं उनके साथ भी काम कर सकता है। और मेन मेथड, क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वो भी एक मेथड है, उसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके साथ भी आप यूज करना मैम चाहें आप ये यूज कर सकते हैं। कीवर्ड ऐसे यूज करते हैं ना मैम, थ्रोज, उसके बाद मैम कौन मतलब एक ब्रैकेट देके उसमें एक्सेप्शन लिख के मैम उसको बंद कर देते हैं मैम। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। थ्रोज लिखते हैं, लेकिन थ्रोज आपका वो बड़े केसेस में यूज होता है, जैसे मैंने बताया ना, इनपुट आउटपुट का प्रोजेक्ट जब हम लोग करेंगे तब हम लोग करेंगे थ्रोज पे काम, ठीक है। तो उस केस में यूज होगा थ्रोज। फिर थ्रोज अगर हम लिख रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं है अंदर ट्राई कैच लगाने की, थ्रोज अकेला ही सब कुछ काम कर जाएगा आपका, ठीक है ना। मैम मैं उस बोल रहा केस था में कि जैसे थ्रोज जो यूज करते हैं मैम मेथड के साथ, तो मैम वैसे करते हैं ना जैसे कि थ्रोज और उसके बाद एक ब्रैकेट लगा के, स्मॉल ब्रैकेट, और उसमें मैम एक्सेप्शन लिख के फिर उसको बंद कर देते हैं मैम। नहीं नहीं, वो तो कैच के साथ करते हैं भाई, कैच के अंदर लिखते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। थ्रोज लिखते हैं कैसे, देखो एक सिंटेक्स बता देती हूँ। मान लेते हैं हम मैम लोगों ने सिंपली थ्रोज थ्रोज लगा के उसके बाद एक्सेप्शन नहीं लिखते मैम, उसको बस थ्रोज एक्सेप्शन बस हो गया। थ्रोज और फिर कोई एक्सेप्शन की क्लास का नाम, कोई ब्रैकेट नहीं लगाते हैं वहां पे, ठीक है। मान लिया ये एक मैं शो मेथड बनाने जा रही हूँ, यहाँ मैंने लिखा थ्रोज और यहाँ लिख दिया एक्सेप्शन की क्लास, मान लीजिए IO एक्सेप्शन, हम्म। सिंटेक्स बता रही हूँ मैं। और या फिर साथ में मान लीजिए SQL एक्सेप्शन भी आ गया हमारा। हाँ मैम, मैं भूल गया था मैम, तो मैं यहाँ पे इसको थ्रोज के बाद भी मैं बोल रहा था वो ब्रैकेट लगाने के लिए। नहीं ब्रैकेट नहीं है ऐसे हाँ। ही। या ये फिर सब। दूसरा तरीका है कि अगर नहीं याद आ रहा है कि कौन सी वाली क्लास लगाएं, या नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी वाली क्लास लगाना ठीक रहेगा, तो आप थ्रोज लिखिए और थ्रोज के बाद एक्सेप्शन लिख दीजिए। तो एक्सेप्शन तो पेरेंट क्लास है ना, पेरेंट क्लास तो कुछ भी हैंडल कर जाएगी। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है, आ गया समझ में। यस मैम। ठीक है। और मान लेते हैं अगर हम थ्रोज नहीं लगा रहे हैं तो फिर कैसे हैंडल करेंगे, तो अभी सीखे हम लोग ट्राई लगाएंगे, कैच लगाएंगे, जरूरत पड़ी तो फाइनली भी लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। मैम मैम थ्रो लगाने के बाद मैम अगर हम ये ट्राई कैच ना लगाएं और मैम कोई अनचेक्ड एक्सेप्शन आए तो मैम वो मैम शो होगा मैम आउटपुट स्क्रीन में? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैम जैसे मैम मतलब आप मैंने कह रहे हैं थ्रोज कीवर्ड नहीं लगा रहे हैं आप और नहीं अंदर नहीं ट्राई कैच लगा नहीं लगा रहे हैं? मैम मैम मैं कह रहा हूँ कि मैम जैसे मैम थ्रो कीवर्ड लगा दिया मैम हमने ये, और मैम अंदर की साइड में मैम हमने कोई अनचेक्ड एक्सेप्शन आता है मैम, ये ट्राई कैच हमने अंदर नहीं लगाया है हाँ, तो नहीं नहीं, वो हैंडल नहीं हो पाएगी फिर ना, फिर वो दिक्कत कर जाएगी, अच्छा मैम वो फिर भी शो ठीक है। होगा ना मैम उस आउटपुट स्क्रीन में? फिर उस केस में एक तीसरा ऑल्टरनेटिव है, आप दोनों लगा दीजिए, ठीक है। बाहर थ्रोज लगा दीजिए ताकि चेक्ड भी काम कर जाए और अंदर ट्राई कैच लगा दीजिए,
ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। या फिर इतना झंझट नहीं रखने का है तो आप यहीं पर ट्राई कैच और यहीं पर आप जो है अनचेक्ड एक्सेप्शन को भी कॉल कर दीजिए। मतलब ट्राई कैच है ना, ये तो सबको सब पे काम कर जाएगा। तो थ्रोज जो है वो अनचेक्ड पे काम नहीं करता है, लेकिन ट्राई कैच सब पे काम करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं हैंडल करने के। या तो अगर आपके पास, आपको पता है कि सिर्फ चेक्ड एक्सेप्शन ही आनी है जो थ्रोज से हैंडल होगी, तो आप क्या करो, ये वाला तरीका अपना लो भाई। ये इसको हटा देते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हटा दिया मैंने, और ये इस तरीके से ये काम कर जाएगा चेक्ड एक्सेप्शन पे। फिर आपने सही कहा कि अगर चेक्ड अनचेक्ड आ गई तो क्या होगा, उसके लिए एक और तरीका है। फिर यहाँ पर वापस से ट्राई कैच भी लगा दो आप, तो ट्राई कैच भी हो गया, थ्रोज भी, यानी दोनों तरीके की एक्सेप्शंस हैंडल हो गई आपकी यहाँ पर। तो हम दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई और कैच जो है चेक्ड और अनचेक्ड दोनों पे काम करता है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग अभी थ्रो वाला पढ़ने वाले हैं, 5th कीवर्ड है अपना, वो भी तो दोनों पे काम करता है, लेकिन थ्रोज अकेला सिर्फ चेक्ड पे काम करता है। ठीक है, तो हमारे प्रोजेक्ट की जैसी नीड होती है हम लोग सब लगाते जाते हैं। चलिए, तो हमारे पास इतने कीवर्ड्स थे, हम लोगों ने कर लिया इस पे। ट्राई हो गया, कैच, फाइनली थ्रोज भी पढ़ लिया, हालांकि प्रोग्राम रोक दिया, इसका आगे करेंगे हम लोग, है ना। अब आते हैं थ्रो कीवर्ड पे। तो सबसे पहले थ्रो और थ्रोज में डिफरेंस है, इसका भी मतलब दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि थ्रोज कीवर्ड और थ्रो में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो थ्रो कीवर्ड किस लिए यूज होता है वो बताते हैं यहाँ पे। अच्छा मैम, ये मैम ट्राई और कैच मैम अनचेक पे और चेक पे काम करता है मैम, और ट्राई और फाइनली मैम ये भी मैम चेक और अनचेक दोनों पे काम करता है। हाँ हाँ, जहाँ ट्राई लगाएंगे ना वहां सारी वैसी सिचुएशन रहेगी। ठीक है। ठीक है, तो ये है थ्रो। थ्रो क्या करता है, ये एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो करता है। एक्सप्लिसिटली थ्रो एंड एक्सेप्शन। ठीक है, ये तरीका आपने पढ़ा होगा उसमें, कौन सी लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, C++ में पढ़ा था ना, ट्राई लिखा, फिर थ्रो लिखा, फिर कैच लिखा, ऐसे ही होता था ना सिंटेक्स, ऐसी सिंटेक्स होता था ना C++ में। ये वही काम करता है थ्रो, ये वही थ्रो है। ठीक है, कि ये एक अलग से एक्सेप्शन थ्रो करके देता है। ठीक है, अलग से एक्सेप्शन थ्रो करके देगा, और फिर जब अलग से एक्सेप्शन थ्रो करके देगा तो कैच उसको हैंडल करेगा। ठीक है, तो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से काम करेगा इसका, कि आपने लिखा, इसका सिंटेक्स में लिख देती हूँ। ट्राई लिखा, ठीक है, ट्राई में ही थ्रो लिख दिया, उसके बाद थ्रो के बाद क्या लिखते हैं वो भी देखेंगे, उसके बाद कैच लिख दिया। ठीक है, कैच में 2 पैरामीटर मैं पास करूंगी यहाँ पर। तो ये होता है भाई, तो ट्राई, थ्रो और कैच ये इस तरीके से काम करते हैं आप। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सप्लिसिटली, अलग से कोई एक्सेप्शन अगर आपको थ्रो करवानी है तो आप थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। ये वही तरीका है जो C++ में भी हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे उसमें। तो ट्राई लिखते हैं, फिर थ्रो लिखते हैं, फिर कैच लिखते हैं। ठीक है, तो ट्राई जो है वो थ्रो के पास देता है कि भाई ये एक्सेप्शन जनरेट हुई है। थ्रो जो है वो कैच को पकड़ाता है, फिर मतलब वो थ्रो करता है, जैसा कि नाम है इसका, वो थ्रो करता है, और कैच उसको कैच करके और उसको फिर हैंडल करता है। तो इस केस में एक्सप्लिसिटली, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रू कर रहा है। तो बहुत सारी एक्सेप्शंस पहले से ही बनी हुई है, उस पर भी काम कर सकते हैं। और मेनली ये यूज होता है, एक मिनट, कस्टम एक्सेप्शन के लिए, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कस्टम एक्सेप्शन पे ये काम करता है। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देते हैं कि ये कस्टम एक्सेप्शन पे ये काम करता है। ठीक है, अब कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है, कस्टम एक्सेप्शन होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। बहुत सारी एक्सेप्शन पहले से बनी हुई है, आप एक नया प्रोजेक्ट पर, यूजर डिफाइंड का मतलब होता है प्रोग्रामर, मतलब यहाँ सिंपल यूजर की बात नहीं हो रही है, प्रोग्रामर, यानी आप
प्रोग्रामर हैं, आपको लग रहा है आपने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है और अब आपको लग रहा है कि एक आपके खुद की एक एक्सेप्शन होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप अपनी एक एक्सेप्शन खुद बना देते हैं, एक क्लास खुद एक्सेप्शन की बना देते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, तो कस्टम एक्सेप्शन या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इसको कहा जाता है और इसको हम लोग थ्रो के साथ काम कर सकते हैं, इस पे हम लोग थ्रो के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कस्टम एक्सेप्शन वाला पार्ट ही करवाऊंगी, कस्टम एक्सेप्शन के साथ ही हम लोग इसको यूज करेंगे। बेसिक एक्सेप्शन तो आप लोगों ने देख लिया कि बिना थ्रो के भी काम कर रहा है, कस्टम एक्सेप्शन के साथ हम लोग इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके लिए। थ्रो है, अच्छा आज तो नहीं हो पाएगा, फिर भी इट इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, वी कैन थ्रो ईदर चेक्ड और अनचेक्ड, तो दोनों ही काम कर जाता है। ठीक है, तो थ्रोज और थ्रो में एक बेसिक डिफरेंस तो यही है कि वो सिर्फ चेक्ड पे काम करता है थ्रोज, और थ्रो कीवर्ड जो है अनचेक्ड और चेक्ड दोनों पे काम करता है। इट इज मेनली यूज टू थ्रो कस्टम एक्सेप्शन। कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है वो ये लिखा हुआ है। सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं कैसे थ्रो पे काम करते हैं। एक एक्सेप्शन की क्लास का नाम लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल्स टू न्यू एक्सेप्शन क्लास, जब जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर थ्रो और फिर ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है। ठीक है, थ्रो कीवर्ड ये ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है, थ्रो एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है और ऑब्जेक्ट पे ही काम करता है। पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा किसी क्लास का और फिर उसको ये हैंडल करेगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये है कि ये कस्टम एक्सेप्शन पे काम करता है। कस्टम एक्सेप्शन किसको बोलते हैं? जब आप अपना एक्सेप्शन खुद बनाते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड अपना एक्सेप्शन खुद बनाते हैं, उसको कस्टम एक्सेप्शन उसको बोलते हैं कस्टम एक्सेप्शन। बहुत सारी सिचुएशन होती है, जैसे आप किसी का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, आप कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आप रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स की एंट्री करनी है। अब आप सभी जानते हैं कि परसेंटेज 100 से ऊपर तो जा नहीं सकती, यानी कि मार्क्स जो है वो 100 से ऊपर तो होगा नहीं, लेकिन अगर एंट्री करने वाले ने इसमें 110 डाल दिया तो हम ये चाहते हैं कि अगर 110 से ऊपर जा रहा है, सॉरी 100 से ऊपर जा रहा है किसी का मार्क्स, या किसी ने 110 की एंट्री कर दी, तो एक एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए, प्रोग्राम वहीं पे उसको रोक दे कि आगे नहीं बढ़ सकते आप, भाई पहले इसको ठीक करो। तो ऐसा कोई एक्सेप्शन पहले से बना हुआ नहीं है, अब आप बना सकते हैं। कई बार ऑनलाइन फॉर्म्स में भी होता है कि जैसे फोन नंबर बिना भरे आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते आप। ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं, हालांकि वहां तो जावास्क्रिप्ट लगी होती है, ये नहीं लगा होता है। या एटीएम से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, अब आपके अकाउंट में अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में जितना डिपॉजिट है आप उससे ज्यादा विड्रॉल करना चाह रहे हैं, तो एक एक्सेप्शन आ जाना चाहिए, वहीं पे वो रोक दे आपको कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और जब आपने अमाउंट नहीं निकाला है तो आपके मेन अमाउंट से वो डिडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है। या वोटिंग के लिए बना सकते हैं प्रोजेक्ट कि वोट करने की एज जो है वो 18 होती है। ठीक है, अब अगर कोई 15 भी डाल रहा है अपनी एज, फिर भी वो आगे प्रोसीड कर जा रहा है, तो इसका मतलब एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए ना भाई, क्योंकि वो 18 से कम है, या तो 18 या 18 प्लस वाला ही वोट कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप एक्सेप्शन जनरेट करवा सकते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो आपको लगता है कि पहले से बनी हुई नहीं है, नहीं मुझे खुद बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग पैकेज की बात कर रहे थे, जब हम लोग पैकेज पढ़ रहे थे, तो जब हम लोग पैकेज पढ़ रहे थे तो कैलकुलेशन से रिलेटेड पैकेज नहीं था, तो हमने बना लिया भाई। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन में एक्सेप्शन भी से भी डील करते हैं हम लोग कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या इस सिचुएशन से रिलेटेड कोई एक्सेप्शन है नहीं, हम लोग अपना बना लेते हैं। जब हम अपना एक्सेप्शन बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. तो if we are creating our own exception class, it is known as user defined custom exception. इसके लिए करना कुछ नहीं होता है, एक्सेप्शन की क्लास बनाइए। फॉर दिस वी हैव टू इनहेरिट प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास। कोई भी क्लास का नाम दे दीजिए, सी नाम क्लास। ठीक है, एक यहाँ पब्लिक लगाना होता है, लिखा नहीं मैंने, क्योंकि पब्लिक नहीं लगाऊंगे ना तो वो आगे जाने नहीं देगा, मतलब चांसेस है कि नहीं जाने दे, और पब्लिक का काम आप जानते हैं। तो पब्लिक क्लास, और मान लीजिए मैंने प्रीति नाम दे दिया यहाँ पर, भाई अपने प्रोजेक्ट का नाम या अपने एक्सेप्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, और एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, तो यहाँ तो एक्सेप्शन ही एक नाम रहेगा, इसको नहीं चेंज कर सकते, इसके सारे फीचर्स इसके अंदर आ रहे हैं।
ठीक है। इसके क्या फीचर है कि रन टाइम पे जनरेट होता है ना एक्सेप्शन, तो वो रन टाइम पे जनरेट होने वाला जो कंसेप्ट है वो मेरी नई बनाई हुई एक्सेप्शन क्लास में आ जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ मेरे नाम से बना दिया एक्सेप्शन, तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, एक्सेप्शन की क्लास है ना, तो मतलब थ्रो के साथ कैसे यूज करेंगे, प्रीति ओबीजे ऑब्जेक्ट बना दिया, या ओबी इज इक्वल्स टू न्यू प्रीति, यानी कि क्लास का नाम, ओपन क्लोज ब्रैकेट, और फिर ये लिख देंगे, इसके बाद जस्ट ये वाली लाइन लिखेंगे, थ्रो ओबी, बस ऊपर ट्राई लगाई रखा है, नीचे कैच लगाई रखा है, बीच में थ्रो ओबी लिख दीजिए, वो थ्रो करके हैंडल कर देगा पूरा। तो इस तरीके से हम लोग इसका प्रोग्राम बनाते हैं। 2 क्लासेस बनानी पड़ेंगी हमें, ठीक है। एक तो कस्टम हम ट्राई एक्सेप्शन और की, कैच लगा रहे हैं तो ये थ्रो का समझ नहीं आया मेरे को, एक मिनट। देखिए ये कस्टम एक्सेप्शन पे काम करता है, मतलब एक्सप्लिसिटली अगर आपको कुछ थ्रो करवाना है, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है अलग से थ्रो करवाना है। अगर आपको ट्राई इसका एग्जांपल जो आपने दिया था अभी वही दिया था ना, कि जैसे 100 मार्क्स और 110 वाला, हाँ हाँ, तो वो तो उसमें ट्राई आप, कैच में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं उसको। लेकिन कस्टम एक्सेप्शन बना रहे हैं ना आप, अपना खुद का एक्सेप्शन बना रहे हैं। ट्राई कैच से तो आपने पहले से बनी हुई एक्सेप्शंस यूज कर ली, ठीक है। सी एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है कि अलग से आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, या अलग से आप थ्रो करवाना चाह रहे हैं, तो अलग ट्राई से आपने कैच कुछ में ये सिचुएशन, चीज नहीं हो पाएगी मैम? नहीं, ट्राई कैच में कहाँ आप सिचुएशन समझाएंगे। ट्राई कैच में सिर्फ वही पकड़ेगा, जैसे वो अरिथमेटिकली वो चीज गलत थी, वही चीज पकड़ेगा बस। हाँ, उसी पे काम कर जाएगा ये, ठीक है। तो ये होता है भाई थ्रो का कंसेप्ट, ठीक है। 2 प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और टाइम काफी हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से करेंगे और प्रोग्राम बनाएंगे। 2 प्रोग्राम कौन से, एक तो कस्टम एक्सेप्शन, मतलब एक तो आप अपना क्लास बनाएंगे ना एक्सेप्शन और का, थ्रोज वाले और में क्या था मैम? थ्रोज वाले में क्या था, थ्रोज पूछ रहे हैं ना। यस मैम। हाँ, थ्रोज एक्चुअली होता है मेथड के साथ यूज होता है, जब कभी आप अच्छा मेथड कोई yes। बनाएंगे और वो चेक्ड एक्सेप्शन के साथ यूज होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है भाई। तो 2 क्लासेस बनानी पड़ेगी हमें, एक तो एक्सेप्शन का अपना खुद का एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा, और दूसरा क्लास बनाएंगे जो हमारी बनाई हुई एक्सेप्शन को यूज करे, जिसमें हम लोग थ्रो यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। और नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का ये एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म हो जाएगा, फिर मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग की मैं कहूंगी कि फर्स्ट क्लास होगी, वो लेना जरूरी है, ठीक है। फिर आप छोड़ देंगे, फिर आगे का मल्टी थ्रेडिंग आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर रही हूँ अभी। थैंक यू मैम। Okay.